प्रश्नावली 5F सवाल नंबर 2 पेज संख्या 173 फटाक से निकालो। कह रहा है y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बात नहीं, अभी ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है तुमको इसमें। एक के साथ साइन है, कॉस अकेले है, ठीक है, तो हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक के साथ कॉस होता तो उसका सूत्र लिख के हम काट सकते थे, लेकिन इसमें फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि हम इस साइन को कॉस में बदल लें। किसमें बदल लें? साइन को कॉस में, फिर सूत्र लिखेंगे तो कॉस का फॉर्मूला लिखने के बाद एक कट जाएगा और ऊपर वाले को भी बदल दें, कॉस को साइन में, ऊपर साइन का फॉर्मूला लिख दें, हो जाएगा। तो शुरू करो। देखो, माना कॉस एक्स बराबर साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, या कहें तो ऐसे साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या? कॉस एक्स, और फिर कॉस 90 माइनस एक्स बराबर क्या? साइन एक्स। दोनों अदला बदली कर दो, जहाँ कॉस एक्स है वहां साइन 90 माइनस एक्स लिख दो, जहां साइन एक्स है वहां क्या लिख दो? कॉस 90 माइनस एक्स लिख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक के साथ कॉस आ जाएगा, ठीक है। ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस एक्स, हो गया ना। अब चूंकि इसको पूरे को थीटा माना जाए, इसको पूरे को थीटा माना जाए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या जानते हो? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और कॉस थीटा का सूत्र क्या जानते हो जी? जब ये प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जानते थे ना कॉस 2 थीटा का, लेकिन थीटा का निकाल रहे हैं तो बट्टे कितना करना पड़ेगा? हमें 2 करना पड़ेगा। अंतर यही है, दोनों थीटा की जगह हमको 90 माइनस एक्स रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 90 माइनस एक्स। याद रखते रहना इस बात को। तो अब क्या करोगे? सूत्र लिखना शुरू करो। अभी ऊपर वाले का सूत्र नहीं लिखते हैं, क्योंकि पहली बार में तो कटेगा नहीं, इसलिए ऊपर वाले को अभी साइन 90 माइनस एक्स ही रहने दो, हो जाएगा। नीचे वाले का 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या दिख रहा है हमको? 90 माइनस एक्स, और उसके बटे कितना? 2। उसके बाद माइनस क्या है जी? 1 दिख रहा है। 1 से 1 कट गया, बराबर। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स हुआ ना, tan इनवर्स और साइन 90 माइनस एक्स। अब इसका सूत्र लिखो, मतलब साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अर्थात 2 साइन 90 माइनस एक्स बटे 2 इंटू कॉस 90 माइनस एक्स बटे 2, और बटे ये 2 कॉस स्क्वायर था ना, तो इसको 2 बारी कॉस कॉस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 2 से तो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? इसको भी काट सकते हैं, बहुत सही है। tan इनवर्स साइन बटे कॉस को कॉट लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, और 90 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और tan इनवर्स से tan को नहीं काट सकते हैं, तो 90 माइनस एक्स बाई 2 नहीं बचेगा। अब इसका अवकलन करना है, पहले तो इसको अलग अलग तोड़ दो,
90/2 माइनस x/2, तो dy dx बराबर डी डी एक्स था 45 डिग्री का, उसके बाद माइनस 1/2 को बाहर करेंगे, डी डी एक्स आप किसका जी, एक्स का, इसमें तो इसका 0 और माइनस एक्स, हाँ 1/2 और एक्स का अवकलन 1, आ गया उत्तर -1/2। हो गया, नोट कर लो। दिखाई दे रहा है? तो सवाल का प्रोसेस वही था क्या कि एक के साथ कॉस होगा तो कॉस का सूत्र लिख लेने पर कट जाएगा, यही तो प्रोसेस था हमारा। लेकिन एक के साथ साइन दिख रहा था, इसलिए हमने विचलन करा के उसको किसमें बदल दिया, कॉस में। तो ध्यान दो, अगर एक के साथ प्लस और माइनस दोनों में साइन दिख रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आता है, सर्वसमीका वाला लिख के उसको वर्ग बना के कॉमन करके 10 में बदल लो, बदल सकते हो ना। लेकिन अगर इस प्रकार दिख गया, एक के साथ साइन दिख गया और दूसरा कॉस दिख गया, तब तो परिवर्तन करा दो, अंतः परिवर्तन करा के एक के साथ कॉस कर लो और कॉस को किसमें बदल दो, साइन में। ये तरीका सब काट के सवाल को छोटा करने के लिए ही होता है। हो जाएगा ना? तो ये सारे तरीकों को तुम प्रयोग कर सकते हो, नोट करो फटाक से। अब यहाँ पे देखने में सूत्र थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन है वही। अब 90-x/2 रखे तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन वही है, बस केवल थीटा की जगह 90-x दिख रहा है। चलो देखो सवाल नंबर 5, y बराबर ये भी tan इनवर्स ही है ना, tan इनवर्स √1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अब ये 3x को समझ लो थीटा, क्या मान लो, थीटा, तो cos थीटा बन गया ना 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब इसका तरीका तो बताया ही है, जब एक के साथ cos आता है तो हमेशा सूत्र लिखते हैं इसका, तो cos 2 थीटा तो है नहीं कि उसका सूत्र आसानी से लिख देंगे। cos थीटा का सूत्र लिखो, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा क्या होता है जी, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थीटा की जगह हम रखेंगे 3x, याद रखे रहना, भूल मत जाना, पता चला थीटा ही रख दो। 1 माइनस इसके ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हम भी वही रखते हैं। थीटा की जगह क्या रखना है, 3x/2 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह फिर 3x/2 और माइनस 1, इसमें एक से एक कट जाएगा, ये बचा तुम्हारा tan इनवर्स। उसके बाद 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x/2, और नीचे क्या बचा, 2 cos स्क्वायर 3x/2, एक से एक ऊपर भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचा 2 से 2 भी काट दें, 2 साइन स्क्वायर 3x/2 और नीचे 2 cos स्क्वायर 3x/2, 2 से 2 कट गया, हो जाएगा। तो बचा कितना, tan इनवर्स, करड़ी में देखो साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर 3x/2। ध्यान से देखना, tan इनवर्स है, उसके बाद करड़ी हट जाएगी तो केवल tan बचेगा, tan 3x/2, tan इनवर्स से tan कट गया, क्या आ गया 3x/2। ये किसके बराबर आया जी, y के बराबर, तो dy dx बराबर 3/2 को बाहर करोगे और डी dx आप केवल x का, तो 3/2 गुणे क्या हो जाएगा 1 बराबर 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। छाप लो फटक से। हाँ उल्टा कर लोगे डायरेक्ट सूत्र बन जाएगा, नहीं तो साइन कॉस में बदलो।
देखो सवाल नंबर 6, y बराबर दिया है सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। पहला तो ऑप्शन है कि इसको साइन कॉस में बदल लो, फिर लॉसा ले लो और 2-3 लाइन आगे तक बढ़ना पड़ेगा। क्या करें, साइन कॉस में बदलें? हाँ चलो ठीक है। नहीं आंसर वही आएगा दोनों स्थितियों में। क्या करें? बड़ा नहीं है, 2 ही लाइन आगे बढ़ेगा। देखो 1 प्लस, इसको तो पहले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। लॉसा ले लिया जाए, लेंगे लॉसा, इसमें लॉसा लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका गुणा इधर होगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस क्या साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे भी एक लॉसा लिया जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके में भी गुणा होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखो इससे ये कट जाएगा और ये वाला तुम्हारा यही नीचे ही आएगा। 2 चीजें तुम जानते हो, एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 जानते हो, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 जानते होगे। तो cos 2x का फॉर्मूला है ये, बहुत पहले इसको पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं कक्षा 1 और 0 में पढ़े हो, ये किस में पढ़े थे? 1/, ये किसका सूत्र बन गया? cos 2x का बन गया ना। तो देखो क्या होगा, लिखे हम सेक इनवर्स, सेक किसकी है? कॉस किसका उल्टा होता है जी? सेक का उल्टा होता है, तो सेक 2x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस x बराबर होता है, नहीं, सेक x बराबर होता है 1 अपॉन कॉस x, ये याद रखना है। अब देखो सेक इनवर्स से सेक कर दिया, कितना आ गया 2x, तो dy dx बराबर 2 बाहर डी dx था x, कितना हो गया जी 2 गुणा 1 बराबर 2। तो यहाँ से देख क्या रहे हो, सवाल तो इतने बड़े बड़े हैं लेकिन सूत्र बनने के बाद आंसर काफी छोटा हो रहा है ना। इसीलिए प्रतिस्थापन तरीका काफी आसान होता है। इसको यहाँ पे अगर याद रखे रहते हो तो समाकलन का समझो तुम्हारा आधा पार्ट अपने आप हल हो जाएगा। याद रखे रहना, समाकलन में जो भी तरीका आता है शुरुआत उसकी प्रतिस्थापन से ही होती है, इसलिए प्रतिस्थापन तैयार रखो। बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं उसको अवकलन नहीं करना पड़ रहा है, जैसे प्रतिस्थापन कर रहे हैं बाद में उसका मान निकाल के रख दे रहे हैं, वहां पे अंतर ये होगा जिसको प्रतिस्थापन करोगे उसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, बस अंतर यही होगा, लेकिन प्रतिस्थापन इसी प्रकार से किया जाएगा। चलो नोट कर लो। कौन सा बताना है? 8 नंबर सवाल, y बराबर, बंद करो तो, दोनों बंद करो। y बराबर देखो ये दिया साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस टेन इनवर्स क्या कॉट एक्स दिया ना। हाँ ये भी सही है, सही बता रहे हो, सही दिमाग दिया हमको तुम। क्योंकि cos x इज इक्वल साइन 90 माइनस एक्स होता है, और cot x इज इक्वल, cot किस में बदलता है जी 10 में, तो 10 90 माइनस
एक्स, y बराबर साइन इनवर्स, और इसमें इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, ये क्या होगा, कट जाएगा, प्लस टेन इनवर्स, इसमें रहेगा टेन 90 माइनस एक्स, ये कट जाएगा, तो 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, 180 माइनस 2x, 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2x, y बराबर ये आया है dy dx बराबर डी डी एक्स ऑफ किसका, पाई का, इसमें दो बाहर डी डी एक्स ऑफ किसका, x का, इसका जी 0 माइनस 2 गुणे इसका 1, फाइनली उत्तर आ गया -2। नोट कर लो जब उत्तर आ गया तो। इसके बाद कौन सा पूछे हो? चलो देखो, पंद्रह का दूसरा ध्यान दो इधर, इतना छोटा सवाल है नहीं लगा पा रहे हैं। y बराबर कॉस इनवर्स ये 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n हो गया ना। तनिक ध्यान से देखो तो इसको लिख क्या सकते हो, 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 2, कोई गलती? कोई गलती हुई? नहीं हुई। अरे 2n है तो 2 गुणे n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और 2 गुणे n लिखने का मतलब घात के ऊपर घात लगा सकते हो। तो y बराबर कॉस इनवर्स, कुछ मानक माना जाए इसमें, चाहे तो डायरेक्ट ही तुमको बता दें। देखो माना जो इसमें x की घात n दिख रहा है उसको tan थीटा मान लो। क्यों जी? क्योंकि जब हम इसको tan थीटा मान लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, कटेगा तो क्या होगा यहाँ पे x की पावर n बराबर tan थीटा माने तो tan को भेज देंगे इधर, तो tan इनवर्स x की पावर n इज इक्वल थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया तुम्हारा cos इनवर्स, और अंदर किसका सूत्र बना, cos 2 थीटा का बनाना, इससे कट गया 2 थीटा आ गया, थीटा की जब वैल्यू रखोगे तो 2 इंटू tan इनवर्स x की पावर क्या आ गया, n आ गया। जब इसका तुम अवकलन करोगे तो अवकलन की तरफ से ध्यान देना, यहाँ बता देना, देख लेना कहाँ बता रहे हैं, एक बार में उल्टा पुल्टा उतार लोगे। dy dx बराबर 2 को बाहर करेंगे और डी डी एक्स था tan इनवर्स x की पावर किसका, n का, लेकिन tan इनवर्स के सामने हमने किसका अवकलन पढ़ रखा है जी, tan x का पढ़ा है, ये x की पावर क्या दिख रहा है उसमें, n दिख रहा है, इसलिए इसको क्या मानना पड़ेगा, मानक। और tan इनवर्स x का अवकलन हम क्या जानते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह हमने मानक माना x की पावर n को, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए तुरंत डी डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, x की पावर n का करना पड़ेगा। इसको देखोगे तो 2 अपॉन 1 प्लस x की पावर फिर n का 2 में गुणा कितना n हो गया, 2n, और इसमें घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, तो फाइनली आंसर बच गया 2n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर कितना, 2n, ये हमारा आंसर होगा। नोट कर लो।
इतना आसान सवाल तो था। जो पूछा वो गधा है, जान लो कौन पूछा है। चलो देखो फटाफट देखो सवाल नंबर 16। y बराबर क्या कहता है, इतना दिया है, cos इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक के साथ केवल प्लस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो x की जगह क्या मान सकते हैं, 10 मानेंगे। प्लस मानने पे ये cos मानने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस होता है तब साइन या cos मानते हैं इसमें, तो x की जगह tan थीटा मानो। माना x बराबर tan थीटा, इसको भेजो इधर, तो tan इनवर्स x इज इक्वल थीटा हो गया ना। उसके बाद क्या होगा, मान रखो क्या होगा, क्या cos इनवर्स x की वैल्यू tan थीटा और नीचे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स tan को बदल दो, साइन और cos में मत बदलो भी, tan थीटा ही रहने दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, sec स्क्वायर थीटा होता है। करड़ी इसकी हट जाएगी, तो बच गया tan थीटा बटे क्या, sec थीटा बचा। बदल लो इसको, अब बदलोगे तो क्या होगा, cos इनवर्स इसको लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और sec किसका उल्टा होता है जी, cos का। इस cos से ये cos कट जाएगा, ये cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या आ गया, sin थीटा। विचलन करा दो, क्या होगा, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, 90 माइनस थीटा आ गया, किसके बराबर, y बराबर, y बराबर डी डी एक्स या डी वाई डी एक्स कर देना। डी डी एक्स आप एक बार 90 डिग्री का और माइनस एक बार डी डी एक्स आप क्या कर रहे हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2 माइनस थीटा को tan इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स आप एक बार पाई बटे 2 माइनस डी डी एक्स आप इसका tan इनवर्स एक्स का, इसका 0 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आप लोग इसको, आप लोग तुम्हारा 18 नंबर कल बताएंगे। 18 नंबर में तरीका बता देते हैं क्या करना तुम्हें। 18 नंबर में 2 तरीका है। पहला तरीका जो है थोड़ा सवाल को कठिन कर देगा और बड़ा कर देगा। दूसरा तरीका सवाल को आसानी से लगवाएगा। क्या, ऊपर नीचे दोनों से x कॉमन कर लो, ठीक है। तो जब x कॉमन करोगे तो पहले वाले में तो x है, कॉमन हो गया, लेकिन दूसरे में x की पावर -1 है, अर्थात x नहीं है। जो नहीं है अगर उसमें से कॉमन किए तो क्या करते हैं, भाग कर देते हैं ना। तो x की पावर -1/x हो जाएगा। उस x को फिर नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो वो x की पावर -1 हो जाएगा, होगा। अर्थात x कॉमन करने के बाद अंदर बचेगा 1 माइनस x की पावर -2 बचेगा। ऐसे ही नीचे कॉमन करोगे तो नीचे बचेगा 1 प्लस x की पावर -2 बचेगा। x से x तो कट जाएगा। अब तुम्हारा ये वाले सवाल की तरह बचेगा, बचा। जैसे इसमें x की पावर n की पावर 2 है, उसमें x की पावर -2 आएगा तो -1 की पावर 2 करना। x की पावर -1 उसकी पावर 2, तो x की पावर -1 को यहाँ पे क्या करना, मानक मान लेना, हो जाएगा। बस सवाल बन जाएगा, यही वाला बनेगा। अंतर क्या आएगा, जो यहाँ पे tan इनवर्स x की पावर n आ रहा है तो x की पावर -1 आएगा। tan इनवर्स 1/x होगा, और tan इनवर्स 1/x प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में व्युत्क्रम संबंध से cot इनवर्स x का मान होता है।
तो इसकी जगह कॉट इनवर्स एक्स रखोगे, इसका आंसर आएगा -1/1 + x²। चेक कर लो, लगा लेना नहीं तो कर लो।